नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आखिर पूर्णिमा की यह 2 तारीख है क्यों बताई जा रही है, क्या इनका महत्व है और क्यों आखिरी 2 तारीख बताई जा रही है, एवं हम समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसीलिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं हम सभी जानकारी को विस्तार से। मित्रों, आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहा जाता है। वट पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी, सत्यनारायण भगवान और देवी सावित्री की पूजा का विधान है। वट पूर्णिमा 2024 में कब है, जान ले सही तारीख। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहा जाता है। वट पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी, सत्यनारायण भगवान और देवी सावित्री की पूजा का विधान है। वट पूर्णिमा 2024 में कब है, जान ले सही तारीख। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब, नोट करें डेट, स्नानदान, मुहूर्त, महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 हिंदी पंचांग के एक साल में 12 पूर्णिमा होती हैं। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नानदान और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आइए जानें ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 की डेट, मुहूर्त और महत्व। मित्रों, आपको हम बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे आपको वह जानकारी भी बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। मित्रों, आपको बता दें कि वट पूर्णिमा 2024 डेट, वट पूर्णिमा 21 जून 2024 शुक्रवार को है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की कुशलता एवं दीर्घायु हेतु वट पूर्णिमा व्रत का पालन करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा जी में स्नान और दान करने की परंपरा है। वट पूर्णिमा 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 21 जून 2024 को सुबह 07:31 पर होगी और इसका समापन 22 जून 2024 को सुबह 06:37 पर होगा। स्नानदान सुबह 07:31 के बाद। पूजा मुहूर्त सुबह 07:31, सुबह 10:38। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त प्रातः 12:03, प्रातः 12:43। चंद्रोदय रात 07:04। वट पूर्णिमा महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किए गए दान पुण्य और नदी स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने की भी परंपरा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी, देवी सावित्री का प्रभाव रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा विधि। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। दूध में केसर मिलाएं और फिर भगवान का अभिषेक करें। दूध के बाद जल से अभिषेक करें। इसके बाद पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी ले। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत। इस दिन कुछ उपाय करने से व्यापार में लाभ होता है और आर्थिक उन्नति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन करें ये उपाय। मित्रों, आपको यह उपाय जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभदायक और यह तिथि के दिन करने वाले व्यक्ति को लाभ ही लाभ प्रदान करती है। इसलिए आपको छोटे छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान अवश्य ही लिखें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि यहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं।
इस दिन एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करने से रुका हुआ धन प्राप्त होता है। यह उपाय करने से व्यापार में भी लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो इस दिन पति पत्नी को चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आ रही हर छोटी भी समस्या दूर होती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में शांति आती है। बने बनाए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं तो इस दिन किसी कुएं में 1 चम्मच से दूध डालें। माना जाता है कि यह उपाय करने से भाग्य चमक जाता है। अगर आपके किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है तो वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्रनाम या शिवाष्टक का पाठ करें। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। अगले दिन सुबह इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बढ़ जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े, चीनी, चावल, दही, चांदी की वस्तु और मोती का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन करें इन चीजों का दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा, जप तप और स्नान किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाने और हल्दी से उनका तिलक करने से भी उनकी कृपा बरसती है। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी होता है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान जरूर करें। पुराणों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत खास बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इस महीने में गर्मी तेज होती है, इसलिए ऋषियों ने पूर्णिमा पर अन्न और जल दान का विधान बताया है। पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान और जल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस दिन हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। स्नानदान के लिए यह दिन बहुत पुण्यदायी होता है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कल यानी 4 जून को रखा जाएगा। शास्त्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख शांति आती है। वहीं इनका पालन न करने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जानते हैं कि इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी देर तक सोते ना रह जाएं। पूर्णिमा के दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान दक्षिणा किया जाता है। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का खास महत्व होता है। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन न करें। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करने से मनमस्तिष्क पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए।
इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्रदेव क्रोधित होते हैं और जीवन में तनाव बढ़ता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में कई मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए ताकि उससे जुड़े दोष दूर हों। चंद्रमा के प्रबल होने से धन, सुख और शांति आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात वह अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होकर आलोकित होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे। मेट्रो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन को इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और इस व्रत को वह अपने श्रद्धापूर्वक रख सके। यह व्रत बहुत ही जरूरी और आवश्यक माना जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत की एक अलग ही महिमा मानी जाती है, इसलिए इस दिन इस व्रत को आप जरूर रखें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। भगवान पर विश्वास रखें और आस्था रखें, आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं जरूर पूरी होते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।